मिस यूनिवर्स 2021 का ताज अपने नाम करने वाली भारतीय मॉडल और अदाकारा हरनाज कौर सिंधु ने भारतीय माशरे से अपील की है कि हिजाब के मामले पर मुसलमान लड़कियों समेत खवातीन को निशाना बनाना बंद किया जाए और उन्हें अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने दी जाए। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले एक क्लिप में एक रिपोर्टर ने हरनाज कौर सिंधु से हिजाब के बारे में उनके ख्यालात जानने की कोशिश की। ये वीडियो 17 मार्च को मिस यूनिवर्स 2021 की वतन वापसी के एजाज में मुनक़दा तकरीब का हिस्सा है। चंडीगढ़ में मुकीम मॉडल ने फिर इस बात पर अपनी नाराजगी का इजहार किया कि कितनी बार भारतीय माशरे में लड़कियों को निशाना बनाया जाता रहेगा। एक और मुद्दा है हिजाब, जो कि आप जानती हैं कि बहुत सारी चर्चा में रहा है। आप क्या सोचती हैं? कोर्ट का वेडिक्ट भी आया है, लेकिन आप बताइए कि आप क्या सोचती हैं हिजाब के बारे में? कुछ कहना चाहेंगी इस मुद्दे पर? हमेशा लड़की को ही टारगेट क्यों करते हो आप? अभी भी मेरे को ही टारगेट कर रहे हो आप। हिजाब की बात में भी आप लड़की को टारगेट कर रहे हो। उसको जीने दो जिस ढंग से वो जीना चाहती है, उसको अपने मुकाम तक पहुंचने दो, उड़ने दो। वो उसके पैगाम है, वो उसके पर हैं। आप मत काटो, काटने हैं तो अपने आप के काटो। एक कश्मीरी आलिम दीन ने मुतनाज़ा फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि इस फिल्म में मुसलमानों के खून और तकालीफ को नजरअंदाज किया गया है। जिला राजौरी में आलिम दीन मौलवी फारूक अहमद ने जामिया मस्जिद में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि हजारों कश्मीरी मुसलमान शहीद किए गए, लेकिन उनके दर्द को नजरअंदाज किया गया है। उन्होंने कहा कि उन्हें 32 साल बाद कश्मीरी पंडितों का खून नजर आया, लेकिन 32 सालों में कितने मुसलमान मारे गए, खवातीन को बेवा किया गया, घर तबाह किए गए, उन्हें मुसलमानों का खून नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि ये फिल्म तफरुका अंगेज है, जिसका मकसद मुसलमानों को मुजरिम साबित करना है। उन्होंने कहा कि हम फिल्म बनाने वालों की मजम्मत करते हैं, क्या वो मुसलमानों का दर्द नहीं देख सकते? वो सिर्फ पंडितों पर ही तवज्जो क्यों दे रहे हैं? मौलवी फारूक ने कहा कि भारत में मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है, मुल्क के हुक्मरान उनकी शिनाख्त मिटा नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ साजिश है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। मौलवी फारूक ने मजीद कहा कि इस फिल्म के जरिए एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई, लेकिन हम इसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो लोग हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान लड़ाई को हवा देकर सियासत करना चाहते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। गैर कानूनी तौर पर भारत के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस पर जोर दिया है कि वो भारतीय फोर्सेज की तरफ से तलाशी और महासरे की नाम नहाद कार्रवाइयों के नाम पर निहत्ते कश्मीरियों के वहशियाना कत्लेआम, जबरी गिरफ्तारियों, जाली मुकाबलों और मकानों की तबाही पर भारत से जवाबदेही करे। उधर भारत और मकबूजा इलाके की मुख्तलिफ जेलों में गैर कानूनी तौर पर नजरबंद हुर्रियत रहनुमाओं और कारकुनों के अहल खाना ने कहा है कि मोदी की फस्ताई भारतीय हुकूमत जेलों में उन्हें गैर इंसानी सलूक का निशाना बना रही है। भारत में अक़लियतों के साथ बढ़ती हुई अदम रवादारी के दौरान रियासत कर्नाटक के जिला बागलकोट में एक मुसलमान तालिबा को यौम पाकिस्तान पर लोगों को मुबारकबाद देने के मुज़हिका खेज इल्ज़ाम पर गिरफ्तार कर लिया गया।